श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 20वां। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब भगवान कहते हैं जो लोग कामनाओं से घिरे हुए हैं वो किस प्रकार से अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं। जिनका ज्ञान हर लिया गया है ऐसे लोगों की चर्चा हो रही है। कामनाओं के कारण ज्ञान हरण हो जाता है। अर्थ है विभिन्न उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वह दूसरे देवताओं का भजन करते हैं, क्योंकि वह देवताओं को भगवान से भिन्न मानते हैं। और फिर क्या करते हैं, उस नियम को धारण कर अपनी प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं। जिन जिन देवताओं की आराधना करते हैं फिर उनके अनुसार जो उनको विधि विधान की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के देवता होते हैं उनको उसी प्रकार के विधि विधान की आवश्यकता होती है और उन्हीं की पूर्ति करते हुए वे उनका भजन करते हैं। इस प्रकार वे अपने को बांध लेते हैं बंधन में। लोग दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। विद्या के लिए अलग देवी, धन के लिए अलग, और तरह तरह की कामनाएं होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अन्य की उपासना करते हैं। सिद्धि का मतलब सांसारिक, यहाँ पर संसिद्धि नहीं है। संसिद्धि तो पूर्ण रूप से सिद्धि ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर केवल सिद्धि का उपयोग प्रभु की प्राप्ति के लिए भी किया गया है और इसे कहीं कहीं भौतिक जगत की कामनाओं की पूर्ति, सिद्धि, कहीं पानी में चल रहे हैं, कहीं आग हाथ में रख ली, कहीं चारों तरफ आग जला लिया, बैठ गए, सब किसी को कुछ कहते हैं तो वो अनेक सिद्धि रिद्धि के द्वारा उनकी पूर्ति करते हैं, आदि आदि। तो लोग दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। कोई इंद्र का, यम का, अग्नि का पूजन करते हैं। तरह तरह के लोग हैं और वे तरह तरह के अनेक देवी देवताओं के उपासना अपनी रुचि के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार उनका चुनाव करते हैं और उनका पूजन करते हैं। कोई तो प्रेत आत्मा को भी पूजते हैं जो तमोगुणी प्रधान है। ऐसे लोग तो उनसे भी कुछ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसा भी समझते हैं। और कोई भूत और भूतनियों की भी पूजा करते हैं। भगवान तो सभी में है, कण कण में है, प्राणी मात्र में है, सबको उन्होंने बनाया है, अपना अंश दिया है, तो वे तो सभी में है आत्मा के रूप में।
सभी उसके रूप हैं। फिर किसी का भी पूजन क्यों न करें, वह वास्तव में पूजन तो उसी का है। किसका है? परमात्मा का है, प्रभु का पूजन है। तो जो पूजन करते हैं किसी भी प्राणी का, किसी भी देवी देवता का, वो तो सब भगवान को ही प्राप्त होता है, लेकिन जो पूजन करने वाला है वो परमात्मा को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अंदर भेद बुद्धि है, उसके अंदर उस पूजन में भगवत भाव नहीं है। ऊपर भी इस विषय में लिखा गया है सभी देवता उसी का ही रूप है। सभी में तो वही समाये है, जैसा कि कहा है, उसी के रूप हैं। और आगे भी 11वें अध्याय में भगवान ने दिखा दिया विराट रूप में कि सब कुछ उन्हीं के अंदर है। सभी देवता और असुर सभी उसी के रूप हैं। गुण को भी भगवान ने बनाया, अवगुण को भी भगवान ने बनाया, देवताओं को भी बनाया, असुर को भी बनाया, सबकी उपयोगिता है। परंतु प्रत्येक अपने गुण कर्म वाला है। जिसका जो गुण प्रधान है उसी प्रकार से उसके कर्म भी होते हैं, उसी प्रकार से उसकी शक्तियां भी हैं। तो कोई रजोगुण प्रधान है, कोई तमोगुण प्रधान है। प्रेतात्माएं जो हैं उनका पूजन जो लोग करते, तो प्रेतात्माएं तमोगुण प्रधान है, देवता रजोगुण प्रधान है, सतोगुण भी प्रधान है। तो हमें तो तीनों गुणों से ऊपर उठना है। प्रभु हमारे तीनों गुणों से अतीत है, परंतु उनके प्रत्येक के अपने अपने गुण कर्म हैं और उसके सामर्थ्य की सीमाएं भी हैं। जो भी ये देवी देवताएं हैं, इनमें भगवान जैसी तो शक्ति नहीं है। ये है कि मनुष्य से अधिक है, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा तप आदि किया है। तो उनके सामर्थ्य की सीमाएं हैं, असीम नहीं है कि कुछ भी वो कर दे। जैसे प्रभु चाहें, जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये चाहें कि हम प्रभु का रूप दिखा दे तो नहीं, उनमें वो सामर्थ्य नहीं। वो आपको वहाँ तक रास्ता बता सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं करा सकते। उनके पूजन का प्रभाव तद अनुरूप होगा। जैसा देवता होगा वैसे ही उनका पूजा जो पूजा की जाएगी विधि विधान से, वैसे ही उनका प्रभाव होगा। जो रजोगुण वाले देवता होंगे उनका पूजन करने से हमारे अंदर रजोगुण की वृद्धि होगी। तमोगुण का पूजन करने वाले से का हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी। अग्नि के सामने जाओ तो गर्म लगेगा, बर्फ के सामने जाओ ठंडा लगेगा। सब कुछ भगवान ने बनाया। उनके पूजन का प्रभाव उन्हीं के अनुरूप होगा, देवी देवताओं के अनुरूप। तामसी सत्ता के पूजन से तामसी प्रभाव होगा हमारे अंदर और तमोगुण बढ़ेगा। और पूजन भी उसी प्रकार से ही तो हो सकेगा। किस प्रकार से? जैसे देवता वैसी उनकी पूजा। जैसे देवता हैं वही तामसी हैं, तो उनके लिए तो मांस शराब आदि ये सब उनको चाहिए। इस प्रकार से उनका पूजा किया जाता है। और रजोगुण को बहुत कुछ विधि विधान चाहिए। सब ये इस तरह का वस्त्र, इतना सजावट, इतने लड्डू बर्फी क्या क्या सब सामान चाहिए। उनके बहुत कुछ चढ़ावा चाहिए। अगर कुछ कमी हो गई तो उसमें वो नाराज हो जाएंगे। तो जैसा देवता होगा वैसी ही उसे पूजा भी चाहिए, विधि विधान वैसा ही चाहिए। उसी प्रकार से ही तो वो पूजन उसे करना होगा, अन्यथा वो संतुष्ट ही कैसे होगा। जो चाहता है जब उसे सब कुछ मिलेगा तभी वो संतुष्ट होगा, और तभी वो आप जो मांग रहे हो तो वो देगा। और वो भी प्रभु के विधान द्वारा ही देगा, प्रभु से प्राप्त करके ही देगा।
प्रभु की इच्छा से ही देगा, अन्यथा वह संतुष्ट ही कैसे होगा और फल कैसे देगा। भगवान के ही सभी रूप हैं। इस ज्ञान के सत्य होते हुए भी व्यवहार में उनका अपना व्यक्तित्व और गुण दोष आदि है। सभी भगवान के रूप है, प्राणी मात्र भगवान का रूप है। शेर का गुण दूसरा है, गाय का गुण दूसरा है सबके अंदर परमात्मा। ऐसे ही देवी देवता में भी, भूत प्रेत आदि में भी, असुर में भी सभी भगवान हैं। लेकिन जिसके जैसे गुण हैं, गुण की प्रधानता है, वैसा ही उसका प्रभाव होगा, उसके पूजन का प्रभाव भी वही होगा। तो क्यों व्यक्ति देवादि को छोड़ छोटी सीमित सत्ताओं का भजन करते हैं? देवाधिदेव कौन है? परमेश्वर। उस परम सत्ता को छोड़कर फिर ये जो उनके अधीन हैं देवी देवता, तो लोग उनकी क्यों उपासना करते हैं? प्रश्न उठता है। सीधे भगवान की ही शरण में क्यों नहीं जाते? विभिन्न कामनाएं व्यक्ति के ज्ञान को हर लेती हैं। उनके अंदर अनेक सांसारिक कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण व्यक्ति सत्य और असत्य को नहीं जान पाता, तो वह उनके ज्ञान को ढक करके अज्ञानता पर ला देता है। ये कामनाएं ला देती हैं, तो ज्ञान में आवरण पड़ जाता है अज्ञानता का, मोह में पड़ जाता है। तो जो आए थे करने वही न किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का, तो यही सब करने लगता है। तो विभिन्न कामनाएं व्यक्ति के ज्ञान को हर लेती हैं कि क्या करना चाहिए, किसकी उपासना करना चाहिए, जिससे हमें परम गति प्राप्त हो, जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष ना हो। ये ज्ञान उसके अंदर नहीं रहता है, इसका हरण हो जाता है और सोचता है बस यही कामनाएं संसारिक मिल गई, यही सुख है, इसके आगे कोई सुख ही नहीं। आदमी सोचता है यह काम हनुमान जी झट कर देंगे, उनको भेंट चढ़ाओ। उदाहरण हनुमान जी का दिया है। कोई भी अन्य कोई भी देवी देवताओं की आराधना करता है, नारियल भेंट करो, बस भूल जाते हैं भगवान को। नारियल फोड़ो और झट से कामना पूरी हो जाएगी कहीं भी। तो ऐसा वो लोग सोचते हैं, और जो देवाधिदेव हैं, प्रभु हैं, परमात्मा है, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। सोचते हैं जितना छोटा होता है उसे प्रसन्न करना उतना ही सुगम है, तो बड़े को प्रसन्न करना कठिन है, ऐसा भी सोचते हैं। बड़े कौन है? सबसे बड़े, सबसे परम कौन है? प्रभु हैं, तो उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन होगा। जबकि तो वो तो बहुत सरल है, वो तो बस आए आधे नाम, उनको बस पुकारने की देर है। अंदर से पुकार गहरी होनी चाहिए, कुछ चाहिए नहीं उन्हें, कोई विधि विधान नहीं चाहिए, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर भी, है ना। तुलसी अपने राम को और रिझ भजो चाहे खीर, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर भी। तो ये नहीं ध्यान उन्हें रहता। सोचते जितना छोटा है तो छोटी ही चीज़ देगा, बड़ी थोड़ी न दे देगा। जिसके अंदर जितनी सामर्थ्य है उतना ही तो वो देगा ना। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। उनके जो भी ये सब फल देते हैं वो अंत वाले हैं, होते हैं, नाशवान होते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी तो नाशवान हैं, वे स्वयं भी तो अंत वाले हैं, तो वो अंत रहित फल दे ही नहीं सकते। इसी अध्याय में आगे भगवान कहते हैं, तो कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं का पूजन होता है। तो कर्म कौन से कर्म? सकाम कर्म, इसकी प्राप्ति हो जाए इसके लिए लोग देवी देवताओं का पूजन करते हैं।
अर्थात कामना की पूर्ति के लिए ही वो पूजन करते हैं। देवताओं के द्वारा वो जल्दी ही हो सकती है भगवान की अपेक्षा, ऐसा गुरुदेव लिखते हैं, लेकिन वो जो पूरी भी होती है तो वो प्रभु के द्वारा ही विधान की हुई होती है। आखिर भगवान की भी तो मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति तो सीमित होती ही है। आकार, मूर्ति का आकार देते हैं प्रभु को, फिर उसकी लीला और सामर्थ्य भी सीमित हो जाती है। वह भी गुण कर्म विशेष से संपन्न हो जाता है। जो स्थापना है वो तो देव कोटि की हो जाती है। उपनिषद तो कहता है कि नेदम यदि मुपासते, ब्रह्म वो नहीं है जिसकी है लोग उपासना करते हैं। क्या उतना ही है? उतने ही जितना हमने मूर्ति बनाई, क्या उतने ही में परमात्मा है? उतने ही सीमित है? वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। एक तो हम इसे केवल भाव बनाने के लिए, अपने भाव को उच्चता प्रदान करने के लिए, भावित रहने के लिए हम एक आधार ढूंढते। क्या भगवान उतने ही मूर्ति में? उतने ही नहीं है, नेति नेति। और इसी अध्याय में कहते हैं आगे 24वें तथा 25वें श्लोक में इसी विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं? 9वें अध्याय के 11वें में भी कहा है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। और भी कहा है, परम भाव मजानंतो मम व्यय मनुत्तम। मैं जो उत्तम हूँ, परम उत्तम हूँ, तो वह मेरे इस अव्यय भाव को नहीं जानते। मूढ़ व्यक्ति जो कामनाओं के कारण घिरे हुए हैं कि मैं अव्यय परमात्मा हूँ, मैं कभी भी, मेरा विनाश नहीं होता, मैं सदा रहता हूँ। तो इसी अध्याय के में भी कहते हैं आगे ये बात कि जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिनका कामनाओं के कारण ज्ञान हरा जा चुका है, वे मेरे आश्रित नहीं रहते, मेरे शरण नहीं होते। जो मनुष्य मूढ़ा मानुषी और मेरे में मानुषी भाव रखते हैं, मनुष्य करके जानते हैं। अवतारवाद में क्या होता है? कितने लोगों ने जाना? जब कृष्ण हुए, राम हुए, तो कितने लोगों ने जाना? गिने चुने लोग। अवतार भी मानुषी शरीर में आता है तो तिरस्कृत होता है। सब लोग कहाँ उनका आदर करते हैं? कैसे दुर्योधन बात कर रहा था। और भी जो अज्ञानी थे, प्रभु के प्रभाव को नहीं जानते थे, कहाँ उनका आदर करते थे। शिशुपाल आदि कैसे कितने उदाहरण। अवतार भी मानुषी शरीर में आता है तो तिरस्कृत होता है। जो कुछ मूर्त है सो अल्प है, सीमित है। तो अवतार एक सीमा शरीर धारण करते आता है, लेकिन वो उतने शरीर में ही नहीं रहता, वो उसमें रहते हुए भी असीम रहता है। देखिए कैसे असीम हो गए भगवान, कैसे विराट रूप दिखा दिया। वो परम पुरुष की कोटि से च्युत हो जाता है तो कैसे होता है प्रभु का पूजन। और जिसने जाना उसने माना। सीमित में निसीम को पूजना, भाव बनाना है। मूर्ति में भी सीमित रहती है, हम उसमें प्रभु का भाव बनाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, और हम उसका पूजन करते हैं। अवतार भी इसी प्रकार है, सीमित है, और उसमें हम भगवत भाव बनाते हैं, गुरु में भगवत भाव बनाते हैं। शांत को अनंत का प्रतीक मानना है। सा अंत है, जिसका अंत है, उसको अनंत करके मानना है कि ये अनंत की मूर्ति है। अनंत कौन है? परमेश्वर। तो शांत को अनंत का प्रतीक मानना है, ये प्रभु है। शरीर में अशरीरी आत्मा का सत्कार करना है। शरीर धारण करके आते हैं अवतारवाद में, और गुरु भी हमारे कारक पुरुष होते हैं, तो उसमें अशरीरी आत्मा का सत्कार करना है। वो भाव हमें रखना है, भगवत भाव रखना है। वैसा ही हम उनके प्रति श्रद्धा रखें, निष्ठा रखें।
वो ऐसे पूजन को स्वीकार करता है, यह हम जानते हैं। मूर्ति में भी करते हैं, हमने भगवत भाव बनाया तो प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। कैसे वो महाराज जी थे कि उनका अखंडानंद जी थे शायद से, कि वो जब उनका भोग लगाया जाता था भगवान का तो उनका हलवा में निशान बन जाता था, दूध कम हो जाता था, पर्दा पड़ जाता था। वैसे भी प्रभु नहीं भी निशान बनता तो भी यदि हमारा भाव है तो प्रभु से स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना है। 9वें अध्याय के 6वां श्लोक है। कोई भी मुझे बड़े प्रेम से, प्रेम का मतलब निष्काम भाव से, पत्ता भी चढ़ा देता है, जल भी चढ़ा देता है, पुष्प, पत्रम पुष्पम, फल फल, जल, कुछ भी अन्न, जो कुछ भी सहज प्राप्त है, तो अहंकार से रहित होकर भगवत भाव से प्रेम से भर करके जो भगवान को अर्पित करता है, मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है छूटे, प्रभु से स्वीकार करते हैं, तो वह ससीम में असीम प्रकट हो जाता है। हमारी भावना निर्णायक होगी। यदि हम अनंत को, पुरुषोत्तम को बुलाएंगे तो वो आएगा। हमारी भावना कितनी गहरी है यही निर्णय करता है कि हमारी पुकार कितनी गहरी है। उसी के अनुसार प्रभु का प्रत्युत्तर मिलता है। वो आएगा और हमारी पूजा को मूर्ति में स्वीकार करेगा। यदि हम उसे मनुष्य में बुलाएंगे तो वो मनुष्य में स्वीकार करेगा। कन्यका में देवी का पूजन होता ही है, कन्या खिलाई जाती है। अतिथि में भगवान की पूजा होती ही है। स्त्री वर्ग में वो महाशक्ति माँ उतरती ही है कृपा करने के लिए। गुरु में वह बोलता और उद्धार करता है। वो हमारी भावना से आता है और पूजन को स्वीकार करता है। उपस्थित सीमाओं के द्वारा, जितनी सीमा होगी उपस्थित सीमाओं के द्वारा तो प्रभु आते हैं और भोग को स्वीकार करते हैं। किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। यही बताते हैं उपस्थित सीमाओं के द्वारा। जहाँ किसी ने पुकारा, बहुत संकट आ गया, वो जान पे आ गई है, तो आ गए 2 बालक और धनुष बाण लेके और चोर डाकुओं को भगा दिया। अब भगवान उस रूप में नहीं आए, आ गए बालक रूप में आ गए, युवा पुरुष के रूप में आ गए, कष्ट का निवारण किया। अनेक रूप, सब में वही बसा है। जहाँ ससीम में असीम को देखा नहीं जाता है, मूर्ति में, मूर्ति ससीम है, उसमें हम प्रभु नहीं देखते, असीम को नहीं देखते। जहाँ वैसी भावना नहीं होती वहाँ हमारे पूजन को निम्न सत्ता स्वीकार करती है। यदि हमारा भाव ऊंचा नहीं है तो फिर निम्न सत्ताएं जो है प्रकृति की, वे स्वीकार करती हैं। भगवान तक वो भाव नहीं हमारा पहुंचता है और प्रभु हमारे लिए उसको ग्रहण करने नहीं आते हैं। वास्तव में सब तो उन्हीं के पास जाता है, लेकिन हम उस भाव तक नहीं पहुंच पाते। वो देव की हो, असुर की हो अथवा भूत की हो, किसी की भी हम उपासना करते हैं, हमारी निष्ठा ही प्रधान होती है। भावेषु विद्यते देवः, भावों में देवता रहता है, यह सत्य है। मूर्ति में किसी भी देव विशेष की स्थापना होने पर हम अपनी भावना के द्वारा प्रभु का पूजन कर सकते हैं। तो अग्नि भी देवता हैं, उनमें आहुति डालकर इंद्रादि का पूजन होता है, उन्हें बुलाया जाता है। वो इस प्रकार अग्नि को मुख बनाकर स्वीकार करते हैं। आहुति को स्वाहा, अग्नि में किसी भी देवता का आवाहन कर लेते अग्नि को, वो देवता का मुख समझ करके।
ऐसे ही भगवान किसी में भी बैठकर हमारे पूजन को, सेवा को, प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। बस हमारा भाव होना चाहिए भगवान की सेवा। गिलास पानी पिलाए किसकी सेवा? भगवान की सेवा। शरीर से किसी की सेवा की, बस भाव। इसीलिए गुरु जी कहते हैं हर समय अपने कर्तव्य कर्म को भगवत भाव से ही करना, भगवान की सेवा समझ कर करना। हमारी भावना की शुद्धि, स्थिरता और ऊंचाई इस स्वीकृत की सीमाएं होंगी। कितनी हमारी भावना शुद्ध है, कामना तो नहीं है। शुद्ध भावना का मतलब कामना से रही भावना। और कितनी स्थिर है, टिकाऊ है। और ऊंचाई कितनी, कितनी गहराई है उसकी, कितना टिकाऊपन है कि ये भावना सदा बनी रहती है कि नहीं, स्थिरता है इसमें कि नहीं है प्रभु के प्रति। कि अभी काम है तो बस आ गए, बहुत ज़रूरत है, फिर बाद में मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जो पूजन देव का किया जाता है वही देवाधिदेव को पहुंच सकता है, परंतु कामना तो व्यक्ति की मति भ्रमित कर देती है। हमें तो यही देवता से यही पाना है, धन पाना है तो लक्ष्मी की ही उपासना करनी है। भगवान ही तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ, चारों पदार्थ प्रभु से प्राप्त होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। उसके लिए हमें अलग अलग भाव नहीं बनाने की जरूरत है। ये हमारी मूर्ता है, तो यही हमें भगवान से मिलने के रास्ते को लंबा कर देती। परंतु कामना तो व्यक्ति की मति भ्रमित कर देती है कि शायद यहाँ से ये काम नहीं बनेगा। वो भगवान को नहीं सोचता, अल्पदेव की सोचता है, उसे रिझाकर काम साधना चाहता है। ये चपरासी से कह दे शायद काम बन जाए, सीधे जो ऑफिसर है उससे कहो, सीधे। जब है हमारी पहुंच वहाँ तो हमको उसकी क्या जरूरत, यदि वो तो बड़े दयालु है। उससे परे उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। इच्छा ही इस अज्ञान का मूल है, कामना ही मूल है इसके। देवाधिदेव के पूजन का अनंत फल होगा। प्रभु जो देंगे वो फल किसी भी काल में समाप्त नहीं होगा। उनकी इच्छा पर यदि हम छोड़ देते हैं, निष्काम करते हैं, तो वे स्वयं अनंत है, इसलिए उनका दिया हुआ फल भी अनंत होगा। उसके रीझने से हम कृत्य हो सकते हैं। देव तो स्वयं प्रभु की देन पर आश्रित हैं। देवता लोग भिखारी के दर से भीख मांगकर पेट हमारा कब तक भरेगा, ऐसा कहते हैं गुरु जी। देवताओं की रुचियां रहती हैं जैसे मनुष्यों की रुचियां हैं। देवता भी चाहते हैं देख कि हमारा कोई सिंहासन न ले। जरा से कोई तपस्या करने बैठता है तो उन्हें डर हो जाता है कि अरे कहीं हमारे यही स्वर्ग के लिए ही तो नहीं वो आराधना कर रहे हैं। बड़े डरपोक हैं, डरते रहते हैं और तरह तरह की बाधा डालते हैं। देवता की रुचियां रहती हैं जैसे मनुष्यों की। जैसे लोक का कोई देवता होता है वैसे गुण स्वभाव वाला होता है जिस लोक में वो निवास करता है। यमराज की अलग रुचियां हैं, इंद्र की अलग रुचियां हैं, सबकी अलग अलग रुचियां हैं। वैसे ही उनकी रुचि होती है। राजसिक देव राजसी पदार्थों से प्रसन्न होते हैं। राजसी लोगों को उसी प्रकार के देवता के प्रति आकर्षण भी होता है। जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति हैं तो वो रजोगुण देवता को ही चुनेंगे। जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति हैं वो तमोगुण ही चुनेंगे। तंत्र मंत्र भूत प्रेत को ही चुनेंगे। तो समगुण धर्म वाले आपस में एक दूसरे को अच्छा मानते हैं। जो दोस्त होते हैं तो चोर का दोस्त चोर, और जो महात्मा है, संत है, उसका जो है मित्र संत ही होता है। ऐसा ही तभी जोड़ी बनती है, आगे चलता है। तो ऐसे ही लोग पसंद करते हैं अपने स्वभाव वाले के अनुसार। तामसी लोगों को तामसिक देवता रुचते हैं, उनकी तामसी रुचियां होती हैं। मदिरा तथा मांस प्रिय होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए वैसे ही नियमों का पालन भी करना होता है। देखिए आगे 17वां अध्याय श्लोक 3 आगे है वर्णन। देवाधिदेव भगवान सभी रुचियों से परे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो कोई अभाव ही नहीं है।
नेवर वांटिंग, नेवर फेलिंग, वो कुछ नहीं चाहते, कोई कमी नहीं, वो तो खुद ही सबको देते हैं। तो देवाधिदेव भगवान सभी रुचियों से परे हैं। उन्हें रिझाने के लिए क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए। मानहु एक भगत कर नाता। बस न धन दौलत जाति पाति रूप रंग योग्यता कुछ भी नहीं चाहिए, एक भक्ति चाहिए। तो कैसे उन्होंने भक्ति पूर्ण कितने लोगों का उद्धार किया, और अभी भी जब तक सृष्टि रहेगी तो भक्तिमान प्रभु को पाते ही रहेंगे। सच्ची दृढ़ गहरी भावना चाहिए, उनके चरणों में निष्ठा चाहिए। क्या चाहते भगवान? यही चाहते हैं, रुचि नहीं है, कोई कामना नहीं। वो मुट्ठी भर तंदुल से रीझ जाते हैं सुदामा जी का, और 56 भोग से भी नहीं रीझते। दुर्योधन के भोजन को ठुकरा दिया। वो विदुर की झोपड़ी को दुर्योधन के महलों से प्यारा मानते हैं। विदुरानी के हाथ का साग और सबरी के बेर उन्हें भाते हैं, प्रशंसा कर कर के खाते हैं बेर। वो वस्तु के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से बंधे। अगम अगोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से। प्रेम, बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। निष्काम निष्केवल भाव वाला तो उसे जहां भी चाहे जागृत कर सकता है। निष्काम और निष्केवल, कोई कामना नहीं संसार की, और निष्केवल, केवल आप ही को चाहते हैं और किसी कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारी सारी गतियां आपकी ही हो रही, केवल आप ही हो हमारे। और कामना निष्काम यानी संसारिक कोई कामना नहीं, केवल आप ही हो। और वो इस स्थूल स्तर पर उसे अनुभव कर सकता है। स्थूल स्तर पर, ये भौतिक जगत में, इस शरीर में अनुभव कर सकता है। शरीर के रहते हुए उसे पा सकता है स्थूल स्तर पर। ऐसा देवता के पक्ष में सत्य नहीं है। वो तो अपनी रुचियों के दास होते हैं, उसी के अनुसार यदि मिलेगा तो आपको कुछ देंगे, नहीं तो नहीं। भगवान तो बस भक्ति चाहते हैं, प्रेम से उन्हें पुकारो, दौड़े चले आएंगे। नियमों का समुचित पालन किए बिना, और पुकारो, दुख है कष्ट है तो भी आ जाते हैं निवारण के लिए। पुकारना है, प्रेम से पुकारो कि एक तुम ही हो, बस तुम्हारा ही सहारा है। नियमों का समुचित पालन किए बिना उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता। देवी देवताओं की जरा खटाई खा लोगे, उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। नियमों के रूप में कीमत देने पर यदि दे सकें तो वांछित फल देते हैं। यदि वो दे सकते हैं, यदि वो तुम्हारे हित में होगा, यदि प्रभु ने उसका विधान किया होगा, अगर आपने सब विधि विधान सबसे बहुत अच्छी तरह से पूजा की है, तो भी यदि वो है हमारे हित में, प्रभु के द्वारा उसका विधान होगा, तभी वो दे पाएंगे, अन्यथा वो भी नहीं दे सकते। तो सीधे देवाधिदेव की ही उपासना क्यों न करें। कौन किसे पूजेगा यह व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर है। तो उसमें भी व्यक्ति भी मजबूर हो जाता है कि उसके अंदर कौन सा गुण प्रधान है, तमो गुण प्रधान है कि रजो गुण प्रधान है कि सतो गुण प्रधान है। वो उसी प्रकार के देवी देवताओं को चुनता है और फिर धीरे से आगे बढ़ता है, चाहे लंबा समय लगे चाहे कम समय लगे। वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही उन्हें चुनता है। किस देव के लिए क्या नियम करने होंगे, यह देव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा देवता होगा उसके लिए क्या नियम है, तो वो उसकी रुचि पर निर्भर करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जैसा देवता होगा, जिस गुण से प्रधानता उसकी होगी, उसी प्रकार का उसका विधि विधान होगा, तभी वो प्रसन्न होगा। तो यहाँ पर यह श्लोक बताया है कि कामनाओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति का को अज्ञान हो जाता है, और वह अज्ञानता के कारण भगवान को नहीं जान पाता और अनेक देवी देवताओं की ही उपासना में लगा रहता है।
श्री राम।